नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रू इंस्पायर में। दोस्तों, एक सेंट की कहानी अगर आप याद कर ली तो ज़िंदगी में कभी भी गरीब नहीं रहोगे। दोस्तों, एक सेंट ने बताया कि आखिरकार कैसे इंसान अपनी ज़िंदगी में गरीबी से आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, यहाँ तक देखा गया है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अमीर रहना चाहता है, परंतु कुछ ऐसा काम कर देता है जिससे कि वो गरीबी के बंधन में जकड़ा जाता है और वो गरीबी से बाहर नहीं निकल पाता है। दोस्तों, गरीबी एक ऐसी श्राप है जिससे कि इंसान कुछ तो करना चाहता है परंतु वो उसे कर नहीं पाता है। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा, क्योंकि मैं आशा आपको दिलाता हूँ कि अगर आप कहानी पूरा सुनते हैं तो आप गरीबी से ज़रूर बाहर आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, आप लोगों की हेल्प की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में सेठ रहा करता था जो कि माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी लाइफ में कोई ऐसी दिन नहीं आई थी जिस दिन वो माता लक्ष्मी का पूजा ना करे। वो सुबह उठकर स्नान ध्यान कर माता लक्ष्मी की पूजा में यानी कहे तो मगन हो जाता और माता लक्ष्मी की पूजा करता। उसके घर वाले भी लोग जानते थे कि हमारे सेठ साहब यानी माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, वो 10 बजे के पहले किसी से बात भी नहीं करता, सिर्फ माता लक्ष्मी का पूजा करते रहता। ऐसे ही उसका दिन गुजारा हो रहा था और उसकी बिजनेस में दिन दुगना रात चौगुना वृद्धि हो रही थी। एक दिन की बात है दोस्तों, सेठ शाम को खाना खाकर सोया, तभी उसके स्वप्न में माता लक्ष्मी आती है और कहती है कि हे सेठ जी, अब मैं आपके घर से जाने वाली हूँ, अब आप मुझसे एक वरदान मांग लीजिए, मैं आपके घर नहीं रहूँगी। तभी दोस्तों सेठ कहता है कि मैं करोड़पति बना हूँ और आप जैसे ही मेरे घर से चले जाइएगा मैं करोड़पति बन जाऊँगा, आप ऐसा ना करें। माता लक्ष्मी कहती है कि माता लक्ष्मी किसी के घर एक जगह नहीं रहती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का काम है यानी हर जगह घूमना, इसलिए मैं तुम्हारे घर अब नहीं रहूँगी। दोस्तों, उसके बाद सेठ कहता है कि ठीक है माता लक्ष्मी, अगर आपकी इच्छा यही है कि आप दूसरों के घर जाएंगी, ठीक है, तो मैं आपसे एक वरदान मांग लूँगा। परंतु दोस्तों, एक कहावत है, जो भी चालाक और समझदार इंसान होता है वो कोई भी ज़िंदगी का बड़ा फैसला लेता है तो वो सोच समझ कर लेता है और अपने फैमिली से पूछ कर लेता है। ठीक उसी प्रकार सेठ कहता है कि हे माता लक्ष्मी, आप मुझे वरदान देना तो चाहती है, परंतु मैं ये वरदान कल अपने फैमिली मेम्बर से पूछ कर आऊँगा, तब आपसे मांगूंगा। दोस्तों, उसके बाद सुबह हो जाती है। सेठ उठकर सबसे पहले अपनी बड़ी बहू के पास जाता है और कहता है कि माता लक्ष्मी मेरे कल स्वप्न में आई थी, अब वो हमारे घर से जा रही है और माता लक्ष्मी ने हम लोगों से एक वरदान मांगने के लिए कहा है। तुम बताओ माता लक्ष्मी से मैं क्या वरदान मांगूंगा। तभी सेठ की बड़ी बहू कहती है कि आप माता लक्ष्मी से इस शहर का सारा ज़मीन मांग लीजिएगा, जिससे कि हम लोग खेती करेंगे और उससे अनाज पैदा होगा और हमारे लिए पैसा आता रहेगा। दोस्तों, सेठ यह सब बात सुनकर उससे छोटी वाली बहू के पास जाता है और कहता है कि तुम बताओ माता लक्ष्मी से मैं क्या मांगूंगा, क्योंकि माता लक्ष्मी अब हमारे घर से जा रही है। तभी दोस्तों वो बहू कहती है कि आप इस शहर का सारा स्कूल और कॉलेज मांग लीजिएगा, क्योंकि स्कूल और कॉलेज से बहुत सारा पैसा आएगा। दोस्तों, उसके बाद सेठ यह सब बात सुनकर उससे छोटी वाली बहू के पास जाता है और कहता है कि तुम बताओ माता लक्ष्मी से मैं क्या मांगूंगा, क्योंकि माता लक्ष्मी अब हमारे घर से जा रही है, अब हम लोग करोड़पति से रोडपति बनने वाले हैं, तुम बताओ। तभी वो बहू कहती है कि आप इस शहर का सारा कल कारखाने मांग लीजिएगा, जिससे कि हमारे पास पैसा आते रहेंगे। दोस्तों, यह सब बात सुनकर सेठ सीधे कहे तो सबसे छोटी बहू के पास जाता है और कहता है कि हे छोटी बहू, तुम बताओ कि माता लक्ष्मी से मैं वरदान में क्या मांगूंगा। तभी उसकी सबसे छोटी बहू कहती है कि ना आप इस शहर का सारा खेत और खलियान मांगिएगा और ना ही स्कूल और कॉलेज मांगिएगा और ना ही हमें कल कारखाने चाहिए। आप सिर्फ माता लक्ष्मी से यही बात कहिएगा कि जब हम लोग गरीब हो जाए यानी हम लोग कंगाल हो जाए, करोड़पति से रोडपति बन जाए, तब हम लोग के पूरे फैमिली में प्यार और
कहे तो दुलार बना रहे, आपसी संबंध अच्छा रहे और हम लोग एक दूसरे से प्यार करें और हमारे फैमिली में मार झगड़ा कलह ना हो, ऐसा हमारे फैमिली के साथ होना चाहिए। दोस्तों यह बात सुनकर सेठ अचंभित रह जाता है और वो अगले दिन जैसे ही सोता है फिर माता लक्ष्मी उसके स्वप्न में आती है और वो माता लक्ष्मी कहती है कि हे सेठ मांगो तुम क्या वरदान में मांगते हो। तभी सेठ कहता है कि हे माता लक्ष्मी आप कृपया करके मुझे यही वरदान दे दीजिए कि अगर आप मेरे घर से चली जाती है, जब हम लोग गरीब हो जाएंगे तो हम लोग के बीच आपसी प्यार बना रहे और हम लोग के घर में सुख शांति बनी रहे। दोस्तों यह बात सुनकर माता लक्ष्मी कहती है कि हे सेठ तुम एक बार और सोच लो, क्या तुम सोच समझ कर वरदान मांग रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है वरदान मांगने का, इसके बाद तुम्हें वरदान मांगने का मौका नहीं मिलेगा। तभी सेठ कहता है कि हे माता लक्ष्मी यह वरदान मैं अपने पूरे फैमिली से सोच समझ कर मांग रहा हूँ, आप मुझे यही वरदान दीजिए। तभी माता लक्ष्मी कहती है कि हे सेठ मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुम ये वरदान मांगते हो तो ठीक है, परंतु इसके बाद तुम्हें दूसरा वरदान नहीं मिलेगा। तभी माता लक्ष्मी कहती है कि ठीक है, जब तुम कह रहे हो कि तुम्हें यही वरदान चाहिए तो मैं तुम्हें यही वरदान दूंगी। उसके बाद माता लक्ष्मी कहती है कि अब मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। दोस्तों यह सब बात सुनकर सेठ हैरान हो जाता है और कहता है कि हे माता लक्ष्मी आप तो अभी कह रही थी कि आप मेरे घर से जाएंगी, परंतु आप अभी क्यों नहीं जाएंगी? तभी माता लक्ष्मी कहती है कि मैं तुम्हारे घर से अब इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि तुम्हारे घर प्रेम शांति सुख शांति है, जिससे कि अब मैं तुम्हारे घर ही रहूंगी। इससे पहले तुम्हारे घर में मार झगड़ा और कलह हो रहा था कुछ दिनों से, इसलिए मैं सोच रही थी कि तुम्हारे घर से जाना अच्छा होगा, परंतु तुम्हारी जो छोटी बहू ने बताया है बात, अब मुझे लग रहा है कि तुम्हारे फैमिली में सुख शांति और प्यार है, इसलिए माता लक्ष्मी वहीं वास करती है जहां पर सुख शांति प्यार स्नेह रहता है, इसलिए मैं तुम्हारे घर ही रहूंगी, अब यहां से नहीं जाऊंगी। दोस्तों यह सब बात सुनकर सेठ माता लक्ष्मी के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि हे माता लक्ष्मी आप धन्य हैं, आपके चलते मैं फिर से करोड़पति बन जाऊंगा। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर संपन्न होती है। एक सेठ की कहानी दोस्तों हमें यही संदेश देकर जाती है कि इंसान को कभी भी अगर आपके पास धन है या नहीं है, दोस्तों अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, परंतु अगर आप इस वक्त अमीर हैं और आप घमंड करते हैं, मार झगड़ा करते हैं, घर में कलह करते हैं, तो आपके पास जो भी धन है वो जाने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि दोस्तों एक कहावत है, जब भी इंसान गरीब रहता है तो अमीर बनने में काफ़ी समय लगता है, परंतु आप अमीर है और आपको गरीब होना है तो काफ़ी कम समय लगेगा। इसीलिए कभी भी आप अमीर है तो मीठी वचन बोलिए, अपने प्यार स्नेह और दुलार लोगों के प्रति झलकाइए और अपने फैमिली में प्यार स्नेह से बात कीजिए। आपके फैमिली में मार झगड़ा करकहट नहीं होना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर वास करेगी और आपका ज़िंदगी सुखमय बीतेगा। और जो भी साथी अगर कष्ट में है, गरीब है, तो आप निष्ठा रखिए और सत्कर्म कीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए और आप अपने कर्मों को करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यही इंसान की उन्नति का प्रगति का रास्ता है। जो इंसान ऐसा करता है अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाता है और वो ज़िंदगी भर अमीर बना रहता है। इसलिए कभी भी आप अपने कर्म पथ पर से पीछे मत हटिए और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहिए और तरीका बदलते रहिए और अपने कर्म को करते रहिए। चलिए दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताइए और कहां से कहानी देख रहे हैं वो भी लिखकर ज़रूर बताइए। चलिए पुनः मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।